नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एक बार एक व्यक्ति महात्मा से पूछता है, क्या हमारे आसपास के अपने ही लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं? यह सुनकर महात्मा कहते हैं कि अक्सर ऐसा होता है, हमारे अपने ही हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर देते हैं, जिसके कारण हमें बहुत परेशानी होती है। और ऐसा केवल उनके भीतर हमारे लिए भरी हुई ईर्ष्या के कारण होता है। यह सुनकर व्यक्ति कहता है, क्यों कोई अपना हमें आगे बढ़ता देख हमसे इतनी ईर्ष्या करने लगता है, जबकि हमने उसका कुछ बुरा भी नहीं किया। यह सुनकर महात्मा कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं परिश्रम नहीं करता, अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित नहीं होता, वह दूसरों को भी सफल होते देख नहीं पाता, और तब वह उसके मार्ग में बाधा बनकर आ जाता है। और हम यह समझ नहीं पाते कि हमारे आसपास के वही लोग हमारे लिए खतरा है। यह सुनकर दूसरा व्यक्ति महात्मा जी से कहता है, लेकिन कोई कैसे अपनों का ही शत्रु बन जाता है? मैं इस पर यकीन नहीं करता। तब महात्मा कहते हैं, इसी विषय में एक कहानी है, उसे सुनो। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास कोई काम नहीं था। एक दिन वह घूमते घूमते गांव के जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में पहुंचकर वह देखता है कि वहां खूब सारे पेड़ पौधे हैं। ठंड का समय था, हवाएं चल रही थी। व्यक्ति वहीं नीचे पड़ी कुछ लकड़ियों को लेकर बैठ जाता है। तभी बैठे बैठे उसके मन में ख्याल आता है कि इस जंगल में कई सारे पेड़ पौधे हैं। यदि मैं रोज यहाँ से पेड़ काट कर ले जाऊं और उन्हें बेचूं, तो उसे बहुत फायदा होगा। उसे यह ख्याल पसंद आता है और वह यही सोचकर घर वापस लौट जाता है। अगले दिन जब वह जंगल में आता है, तो उसके हाथ में एक लोहे की कुल्हाड़ी होती है। उसे लेकर वह पेड़ काटने के लिए निकल पड़ता है। तभी उस व्यक्ति को देखकर कुछ पेड़ आपस में यह कहने लगते हैं, हम इतने समय से इस जंगल में साथ रह रहे हैं, लेकिन आज तक हमें किसी ने नहीं काटा। आज लगता है कि आज हम सब काट दिए जाएंगे। यह सुनकर दूसरा एक बुजुर्ग पेड़ कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके हाथ में देखो, जो कुल्हाड़ी है वह बिना हत्थे की है। उससे वह एक भी पेड़ नहीं काट पाएगा। वह स्वयं हार कर चला जाएगा। हम यहाँ सुरक्षित है। और वही वह व्यक्ति पेड़ काटने के लिए बहुत परिश्रम करता है, जोर लगाता है, लेकिन पेड़ मोटे और मजबूत होने की वजह से बिना हत्थे का वह कुल्हाड़ी एक भी पेड़ नहीं काट पाता, और अंत में हारकर वह वापस घर की तरफ निकल जाता है। उसे जाते देख वह पेड़ कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यह हमारा जंगल है, यहाँ से हमें कोई काट नहीं पाएगा। यह सुनकर दूसरे पेड़ कहते हैं, अगर यह कल फिर से आ गया तो? वह पेड़ कहता है कि नहीं, यह वापस नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो वह बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी से हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। व्यक्ति घर जाकर यही सोचने लगता है कि इतनी अच्छी लकड़ियों को मैं काट कर रहूंगा। वह तुरंत बाहर जाकर उस कुल्हाड़ी में एक लकड़ी का हत्था लगवा कर ले आता है। अगले दिन में सभी पेड़ आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज वह आदमी नहीं आएगा, और वह सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन उनकी खुशी कुछ देर की ही थी। दिन ढलने से पहले ही वह व्यक्ति वापस उस जंगल में पहुंच जाता है। सभी पेड़ उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। यह दोबारा क्यों आ गया? और इस बार तो उसके हाथ में हत्था लगी हुई कुल्हाड़ी है। और फिर वह एक एक करके पेड़ काटने लगता है और उन लकड़ियों को एकत्र करके ले जाता है। घर पहुंचकर वह उन्हें बेच देता है और उससे अच्छे पैसे कमा लेता है। अब वह रोज जंगल में जाकर लकड़ी काट कर ले आता है और उसे बाजार में ले जाकर बेच देता है। और इस तरह अंत में वह सभी पेड़ उदास हो जाते हैं, एक एक करके कटने लगते हैं। इस तरह महात्मा अपनी कहानी के अंत में सभी से कहते हैं, जिस प्रकार एक लकड़ी दूसरी लकड़ी के लिए शत्रु बन गई, उसी प्रकार मनुष्य के साथ भी उसके जीवन में ऐसा होता है।
यदि कुल्हाड़ी केवल लोहे की होती तो वह उस पेड़ का कुछ बिगाड़ नहीं पाती, लेकिन जैसे ही उसमें लकड़ी का हत्था लग गया तो वही लकड़ी अन्य लकड़ी के लिए समस्या बन गई और आसानी से पेड़ कट गए। उसी तरह हमारे जीवन में, समाज में हमारे अपने ही हमारे लिए शत्रु बन जाते हैं। यह सुनकर व्यक्ति कहता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए ताकि हम उनसे बच सके? क्या हम उन्हें छोड़ दे? फिर महात्मा कहते हैं कि किसी से कितना भागोगे? समाधान भागना नहीं है। इससे बेहतर है कि आप उनसे सतर्क रहें, स्वयं को जागरूक कर ले, जीवन में जागरूकता के साथ रहे। जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े तब स्वयं को उनसे बचाकर रखें, वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। व्यक्ति यदि सतर्क होकर आगे बढ़े, लक्ष्य की तरफ ध्यान दें, तो कोई बाधा उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। यह सुनकर व्यक्ति को उनके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है और वह महात्मा को धन्यवाद देकर लौट जाते हैं। एक बार एक संत किसी नगर में उपदेश दे रहे थे। वो कहते हैं कि व्यक्ति को सोच समझकर अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए। जो दूसरे के साथ मधुर व्यवहार करता है, सम्मान देता है, उसी को वापस सम्मान मिलता है। यदि आप कोई काम किसी से करवाना चाहते हैं, उसके साथ जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि मधुरता के साथ करवा सकते हैं, क्योंकि प्रेम से किसी को कुछ कहने पर अपनेपन का एहसास होता है। तब व्यक्ति आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। लेकिन वही काम आदेश देकर जबरदस्ती करवाने से काम बिगड़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति का स्वयं की वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि कब और किस परिस्थिति में क्या बोलना चाहिए, किससे कैसी बात करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक नगर का एक राजा था। वह किसी और अन्य नगर की यात्रा करके लौट रहा था। गर्मी का समय था। राजा के साथ उसके सैनिक भी थे। रास्ता लंबा था। राजा अपने घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन गर्मी के कारण वह जंगल के पास विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। राजा को बहुत जोर से प्यास लग जाती है। वह अपने सैनिक से कहता है कि मेरे लिए पानी की व्यवस्था करो। सैनिक राजा के आदेश पर जंगल के तरफ बढ़ता है। थोड़ा घूमने के बाद उसे एक वृद्ध व्यक्ति की झोपड़ी दिखाई देती है। वहां पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठकर अपनी खटिया बुन रहा था। सैनिक उसके पास जाकर कहता है उसे अपने राजा के लिए पानी चाहिए। वह काम छोड़कर उसे पानी लाकर दे। यह सुनकर वह व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, अपने काम में लगा रहता है। यह देखकर सैनिक भड़क जाता है। वह 2-3 बार उसे पानी देने के लिए कहता है, लेकिन वह वृद्ध सुनता ही नहीं। यह देख वह वापस राजा के पास चला जाता है। वह कहता है कि राजन, इतनी दूर कोई पानी का स्रोत नहीं है। एक वृद्ध का घर बड़ी मुश्किल से मिला, लेकिन उसने पानी नहीं दिया। यह सुनकर राजा अपने मंत्री को भेजता है और कहता है कि जाओ तुम उस वृद्ध से पानी लेकर आओ। मंत्री चला जाता है। वह वहां पहुंचकर देखता है कि वह वृद्ध झोपड़ी के आसपास के घासों को साफ कर रहा था। वह व्यक्ति वहां जाकर बड़े ही अकड़ से कहता है, बूढ़े व्यक्ति, क्या तुझे यह नहीं पता जो सेनापति आया था वह राजा का सेनापति था। राजा पानी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जा उनके लिए तुरंत पानी लाकर दे। यह सुनकर वृद्ध कुछ नहीं कहता। मंत्री यह देखकर भड़क जाता है और कहता है कि क्या तू वृद्ध के साथ बहरा भी हो गया है? कब से पानी मांग रहे हैं, लेकिन तू देने का नाम नहीं लेता। जा पानी लेकर आ, बदले में तुझे कुछ पैसे दे देंगे, तेरा पेट भर जाएगा। यह सुनकर वृद्ध कहता है, रुको, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम स्वयं एक भिखारी हो, तुम मुझे क्या दोगे? तुम तो स्वयं मेरे पास मांग रहे हो। मैं नहीं, और मैं तुम जैसे को पानी नहीं दूंगा। यहाँ तेरे जैसों के लिए कुछ भी नहीं है।
यह सुनकर मंत्री भड़क जाता है कि एक वृद्ध उससे ऐसे कैसे बात कर सकता है। वह आग बबूला होकर चला जाता है और राजा के समक्ष जाकर कहता है, महाराज, वह एक बहुत ही अकड़ू व्यक्ति है। उसने मुझे पानी देने से इनकार कर दिया, मेरे साथ दुर्व्यवहार भी किया। यह सुनकर राजा कहते हैं, इस बार मैं स्वयं उसके पास जाता हूँ। राजा मंत्री और सारी सेना को वहीं पर छोड़कर उस झोपड़ी की तरफ जाने लगता है। वहां जाकर राजा उस वृद्ध व्यक्ति को प्रणाम करके कहता है, आपके काम में आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं एक यात्री हूँ। सफर लंबा था और मुझे जोर से प्यास लग रही है। क्या आप मुझे पानी पिला सकते हैं? यह सुनकर वृद्ध उठ जाता है और बड़े ही प्रेम से कहता है, जी महाराज, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। अंदर जाकर वह व्यक्ति एक लोटे में घड़े का ठंडा पानी लेकर राजा के लिए आता है और कहता है, इसे ग्रहण करें। व्यक्ति कहता है, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे सज्जन को पानी पिलाने का मौका मिला। यह सुनकर राजा लोटे का पानी पी लेता है और उस व्यक्ति को धन्यवाद कहता है और कहता है कि यदि आपको बुरा ना लगे, क्या मैं एक प्रश्न आपसे पूछ सकता हूँ? यह सुनकर वृद्ध व्यक्ति कहता है, अवश्य महाराज। राजा कहता है कि कुछ देर पहले मेरा मंत्री और सेनापति आपसे पानी लेने के लिए आए थे, लेकिन आपने उन दोनों को पानी नहीं दिया, मुझे एक बार में ही दे दिया। यह सुनकर व्यक्ति जोर से हंसा और कहता है कि मैं जानता हूं वह आपके मंत्री थे, लेकिन मेरा ऐसा करने के पीछे एक कारण था। व्यक्ति के वाणी के व्यवहार से हर व्यक्ति के वास्तविक स्तर का पता चल जाता है। जब आपके दोनों व्यक्ति मेरे पास आए, उनका व्यवहार, वाणी बहुत ही कठोर थी। उस समय वह मांग नहीं रहे थे, आदेश दे रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। उनका व्यवहार इतना खराब था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने न केवल दुर्व्यवहार किया बल्कि अपमान भी किया, और ऐसे व्यक्ति की मैं कभी सहायता नहीं करता। और रही आपकी बात, आपने राजा होकर इतनी विनम्रता से बात की, इतनी सहजता से मेरे पास आए, यही काफी था। यही कारण है कि मैंने आप ही बात को सुना, उनकी नहीं। बहुत सीधी सी बात है। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे राजा हो या रंक हो, व्यक्ति की वाणी में नम्रता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। हम अपनी वाणी को सदैव मीठा रखते हैं, मधुर वचन बोलते हैं, सभी को एक समान सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं। स्वयं की मीठी बोली से किसी को दुख नहीं बल्कि सम्मान देते हैं, स्नेह देते हैं, तो हर कोई हमें सम्मान देता है, अपने पास चाहता है, उनके लिए कुछ भी करता है। लेकिन वही अगर हम उनके साथ कड़वा बोलेंगे, कोई कभी भी आपको प्रेम नहीं देगा। आप एक राजा है, आपने वाणी का सहज भाव रखा और परिणाम हम आपके सामने हैं। यह सुनकर राजा उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि सत्य कहा आपने। व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। मेरे मंत्री ने आपके साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इतना कहकर वह वहां से आगे बढ़ जाता है। मंत्री और सेनापति के पास जाकर वह कहता है कि आगे बढ़ते हैं। वो दोनों पूछते हैं कि क्या आपने पानी पी लिया? राजा कहता है कि हाँ। यह सुनकर वह कहते हैं कि लेकिन ऐसा कैसे? हमें तो उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया। दुर्व्यवहार अलग किया, आपको उसने पानी कैसे दे दिया? यह सुनकर राजा कहते हैं कि जिस दिन तुम दोनों अपनी वाणी पर संयम रख लोगे, यह जान जाओगे कि व्यक्ति को कब किस तरह बोलना चाहिए, तो वह स्वयं सम्मान का पात्र बन जाएगा। इतना कहकर राजा मार्ग में आगे बढ़ जाता है। इस कहानी के द्वारा बहुत ही सरल बात कही गई है। व्यक्ति चाहे राजा हो या रंक, सम्मान और प्रेम हर कोई चाहता है। इसलिए कभी किसी के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें।
जो आपको दुख दे और साथ ही आपके संबंधों में मधुरता होनी चाहिए। और यह तब होगा जब व्यक्ति स्वयं की वाणी को सोच समझकर उपयोग करेगा, सही वचनों को बोलेगा। उस राजा की भांति उसने स्वयं के वचनों को मीठा रखा, जिसके बदले उसने सम्मान पाया। वही उनके साथी द्वारा दुर्व्यवहार पर उन्हें धूतकार दिया गया। तो बस यही अंतर है, सोच समझकर सहजता के साथ बोले। और यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।